हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीडिया के नेक्स्ट जनरेशन ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। मैं आपको इंडियन प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा कि कितने प्राइसिंग पे आपको इंडिया में ये कार्ड्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, एंड मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एनवीडिया के लाइव जाने से पहले, मतलब 9:30 बजे जो एनवीडिया का इवेंट है, लाइव स्ट्रीम जो इन ग्राफिक्स कार्ड का लॉन्च है, मैं उससे पहले इस चीज़ को बना रहा हूँ। तो आपको ये जो है वो उस लाइव स्ट्रीम के बाद मैं इसको अपलोड करूंगा। सो आपको तब तक वैसे तो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलेंगी तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा। आपने वो लाइव स्ट्रीम चैनल पे अगर देख ली तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो जाके जाके देख सकते हो ना। जो भी एनवीडिया लॉन्च करने वाला है उसको मैं इस वीडियो के अंदर समराइज करने वाला हूं। जल्दी से आपको प्राइसिंग से लेके डिटेल से लेके आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब जो है मैं अंदर बताने वाला हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्पियर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, सबको पता है। कूडा कोर्स, नंबर ऑफ कूडा कोर्स और वो सब जानना है आपको, तो वो जाके आप एनवीडिया की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नाउ 3 ग्राफिक्स कार्ड आज अनाउंस हुए हैं, 3090, 3080 एंड 3070। RTX 3090 सबसे टॉप एंड ग्राफिक्स कार्ड है। 3080 काइंड ऑफ टॉप एंड है, बट मतलब 3090 ने जो है वो टाइटन की जगह ले लिया। मतलब इस जनरेशन में RTX टाइटन जैसा कोई ग्राफिक कार्ड नहीं आएगा। हमेशा से एनवीडिया का जो ग्राफिक्स कार्ड होता था उसमें TI वाला सबसे टॉप एंड होता था, लाइक 2080 Ti, 1080 Ti, ठीक है। लेकिन इस बार कोई TI जैसा ग्राफिक्स कार्ड नहीं आने वाला, कोई 3080 Ti नहीं आने वाला। TI से ऊपर का होता था टाइटन। टाइटन में जो है वो इस बार टाइटन नहीं आने वाला, तो इस बार 3080 ही टॉप एंड है। अगर तुमको टाइटन के लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए तो देन तुमको 3090 लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 3070 है, एंड देन फ्यूचर में भी 3060 ये सब आएंगे। तो एनवीडिया क्लेम करता है यहाँ पे 2x परफॉर्मेंस और 1.9x पावर एफिशिएंसी कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, ट्यूरिंग जनरेशन। यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें हैं, मैं इनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, डीप में डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइक एनवीडिया का पूरा एम्पियर आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोग डीप में डिस्कस कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहूंगा। बट अगेन यहाँ पे मोटा मोटा डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये जो कार्ड है ये सैमसंग की 8 नैनोमीटर पे बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बने हैं। ये तुम्हारी 7 नैनोमीटर TSMC पे बेस्ड नहीं है, जो कि हम लोग होप कर रहे थे। ये 8 नैनोमीटर सैमसंग से बने, क्योंकि सैमसंग की 8 नैनोमीटर सस्ती पड़ती है टेक्निकली, और उम्मीद की जा रही है कि ये ओवरक्लॉक भी अच्छा होती है। बट वो फ्यूचर की बात होगी, देखने की बात होगी कि कितना अच्छे से ओवरक्लॉक होते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो सैमसंग का 8 नैनोमीटर है वो सैमसंग के 10 नैनोमीटर का ही मॉडिफाइड या फिर मैं कहूँगा एडवांस वर्जन है। सो देखते हैं कितनी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। नाउ एनवीडिया ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे हैं न्यू स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर, जो कि एनवीडिया की टर्म है एसएम्स के लिए। एनवीडिया का अगर तुम्हें ट्यूरिंग या फिर पास्कल आर्किटेक्चर याद हो तो जीपीसी होता है तुम्हारा ग्राफिक प्रोसेसिंग क्लस्टर, उसके अंदर होता है तुम्हारा टेक्सचर प्रोसेसिंग क्लस्टर, और उसके अंदर तुम्हारे होते हैं सबसे बेसिक यानी कि एसएम यानी कि स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर। तो एसएम यूनिट्स जो होती हैं वो उसके अंदर होती है। सो एसएम जो है वो इन्होंने न्यू स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर बनाए हैं, जो कि दुगनी FP32 थ्रूपुट देते हैं प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले, और 30 शेडर टेराफ्लॉप्स देते हैं प्रोसेसिंग पावर। ओके, नाइस। यहाँ पे सेकंड जनरेशन के RT कोर्स यानी कि रे ट्रेसिंग कोर्स एनवीडिया ने इंट्रोड्यूस करें, जो कि तुम्हें डबल परफॉर्मेंस देते हैं प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले, और 58 रे ट्रेसिंग टेराफ्लॉप्स परफॉर्मेंस पावर। ये एनवीडिया की खुद की टर्म है, तो ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे थर्ड जनरेशन टेंसर कोर्स हैं, जो कि नए टेंसर कोर्स हैं, जो कि तुम्हारा AI DLSS ये सब जो काम है टेंसर कोर्स इसी के लिए हैं। तो ये भी अगेन तुम्हारे डबल परफॉर्मेंस तुम्हें देने वाले हैं। अगर तुम DLSS यूज करके हाई रेजोल्यूशन पे, हाई रिफ्रेश रेट पे खेलना चाहते हो, देन टेंसर कोर्स तुम्हारे लिए जरूरी है। और यहाँ पे एनवीडिया क्लेम करता है 238 टेंसर टेराफ्लॉप्स प्रोसेसिंग पावर, जो कितनी सच है कितनी नहीं वो आगे जाके देखने की बात होगी। नहीं, एक और चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इनमें, वो है एनवीडिया का RTX IO। ना ये टेक्नोलॉजी तुम्हें अलाउ करती है GPU बेस्ड लोडिंग एसेट डीकंप्रेशन, यानी कि जो तुम्हारे गेम्स के एसेट हैं वो GPU बेस्ड जो है तुम्हारे डीकंप्रेशन होगा। और एनवीडिया क्लेम करता है कि तुम्हें 100x ज्यादा जो है वो आउटपुट इनपुट परफॉर्मेंस मिलेगी कंपेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स। नाउ ये जो है वो एनवीडिया ने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्ट स्टोरेज जो API है उसके साथ मिलके, एंड ये जो है वो तुम्हारा काफी CPU का काम जो है वो GPU पे ऑफलोड कर देता है। सो तुम्हारे जो गेम्स में तुम्हारे जो टेक्सचर्स वगैरह लोड होने होते हैं, तुम्हारे कभी कभी तुम देखते हो ना, तुम गेम्स के अंदर जाते हो तो तुम गेम्स में तुम देखते हो कि जैसे तुम GTA में जा रहे हो तो बिल्डिंग्स धीरे धीरे करके लोड हो रही हैं, या जमीन जो है धीरे धीरे करके लोड हो रही है, तो वो चीज़ें जो तुम्हारी काफ़ी कम होने वाली है, ऐसा एनवीडिया बोलता है। और तुम्हें नियर इंस्टेंटेनियस गेम लोडिंग देखने को मिलेगी। मे बी एनवीडिया ने ये इसलिए अनाउंस किया है न्यू RTX IO, बिकॉज सोनी का PlayStation 5 और उसकी SSDs को लेकर जो बातें चल रही थी, मे बी उसके कंपटीशन में एनवीडिया ने निकाला है। बिकॉज एनवीडिया का एक ही कॉम्पिटिटर है अभी के लिए, और वो है कंसोल्स, क्योंकि AMD ने तो अभी कुछ नहीं निकाला। और जो फीचर्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसके मुकाबले मुझे लगता है कि AMD को या तो अपने कार्ड्स बहुत सस्ते लॉन्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो फीचर्स एनवीडिया दे रहा है AMD इतने फीचर्स आपको नहीं देने वाला। वो आपको मे बी नॉर्मल जो आपकी गेम्स में आपकी जो नॉर्मल रेस्टर परफॉर्मेंस है उसमें मे बी एनवीडिया से कम्पीट कर ले, बट रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में या फिर ये जो फीचर्स मैं आगे और बताने वाला हूँ उनमें मेरे ख्याल से AMD कम्पीट नहीं कर पाएगा। मे बी अगेन चमत्कार भी हो सकता है। अगेन
इसके बाद जो है वो एनवीडिया बताता है कि वो GDDR6X माइक्रोन से यूज़ कर रहे हैं, जो कि 1 टेराबाइट पर सेकंड की जो है वो तुमको बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, जो कि अगेन काफ़ी फास्ट है। अगेन 1 टेराबाइट पर सेकंड तुम एचबीएम में भी अचीव कर सकते हो, बट अगेन यहाँ पे GDDR6X का यूज़ हुआ है। और कुछ लेटेस्ट तगड़ी न्यूज़ है, वो ये है कि तुम्हारा रे ट्रेसिंग जो है वो फोर्टनाइट के अंदर आ रहा है। फोर्टनाइट मुझे लगता है आप में से कई लोग ज़्यादा खेलते होंगे, बट अगर खेलते हो तो रे ट्रेसिंग तुम्हें फोर्टनाइट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर तुम्हें ना केवल कोई एक चीज़, बल्कि तुम्हें अगर जो तुम्हारे पुराने गेम्स हैं लाइक बैटलफील्ड 5, उसके अंदर तुम्हें सिर्फ रे ट्रेस्ड रिफ्लेक्शंस देखने को मिलती थी। अगर तुम शैडो ऑफ द टूम रेडर में जाओगे तो रे ट्रेस्ड शैडो थी। जो तुम्हारा मेट्रो एक्सोडस था उसके अंदर ग्लोबल इल्यूमिनेशन था, लेकिन फोर्टनाइट के अंदर सब कुछ है, रिफ्लेक्शंस भी है, शैडोज भी है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी है और एम्बिएंट ऑक्लूजन भी है। तो मुझे नहीं पता सारे के सारे कैसे काम करेंगे, बट एनवीडिया का कहना है कि इट जस्ट वर्क्स। सो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस डिप तुम्हें देखने को मिलता है जब तुम इतने सारे रे ट्रेसिंग फीचर्स को ऑन करते हो फोर्टनाइट के अंदर। क्या वो एफपीएस गेम है फोर्टनाइट, तो उसके अंदर एफपीएस मैटर करते हैं, कॉम्पिटिटिव गेम है, तो देखना पड़ेगा वहाँ पे कि कितने फ्रेम्स तुम्हारा जो है वो ड्रॉप जाता है। नाउ ये सारी चीज़ें छोड़ दो, एनवीडिया बोलते हैं कि उन्होंने टेंसर कोर्स को क्योंकि अपग्रेड किया है, तो उनका जो डीएलएसएस है वो भी काफी पावरफुल है। एंड जो तुम्हारे नए टेंसर कोर्स से पावर डीएलएसएस है, ये पावर करेगा तुम्हारे नए आने वाले गेम्स को, जिसके अंदर तुम्हारे पुराने गेम्स इंक्लूडिंग कंट्रोल, माइनक्राफ्ट और ये डेथ स्ट्रैंडिंग, ये सब तो है ही है, बल्कि तुम्हारा कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स, कोल्ड वॉर, साइबरपंक 2077, फोर्टनाइट, स्कैवेंजर्स, वॉच डॉग लीजन, इस टाइप के और गेम्स को भी ये जो है वो फीचर करेगा। और अमेजिंग चीज है कि तुम गेम्स को डीएलएसएस ऑन करके 8K तक पे खेल पाओगे। नेटिवली 8K पे तुम शायद ना खेल पाओ, बट डीएलएसएस ऑन करके तुम गेम्स को 8K तक पे खेल पाओगे। इमेजिन गाइस, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, लोगों के पास यहाँ पे 4K मॉनिटर नहीं है और तुम्हें अब 8K पे गेमिंग करनी है। ऑसम। नाउ यहाँ पे जो है वो एनवीडिया ने कुछ और अमेजिंग फीचर्स बताए हैं, जैसे कि एक है उनमें से एनवीडिया का रिफ्लेक्स, जो कि है एनवीडिया की तुम्हारी काइंड ऑफ इनपुट लैग, जो तुम माउस में क्लिक दबाते हो और जो तुम स्क्रीन पे तुम्हारे गन से गोली निकलते हुए दिखती है, वो कितना इनपुट टाइम उसके अंदर होता है, उसको एनवीडिया 50% से कट करने की बात कर रहा है। ना केवल 50% से कट करने की बात, बल्कि एनवीडिया बोल रहा है कि तुम इसको एनालाइज भी कर पाओगे कि एक्चुअली में तुम्हारी लेटेंसी कितनी है, जिसके लिए पहले तुम्हें बहुत महंगा महंगा हार्डवेयर खरीदना पड़ता था, तुम्हें हाई स्पीड कैमरा, सेंसर्स और बहुत सारी चीजें इसके लिए खर्च करनी पड़ती थी पहले जानने के लिए। लेकिन अब जो है वो तुम्हें जो नए 360 हर्ट्ज के जो स्क्रीन आने वाले हैं, तुम्हें 144 हर्ट्ज खतरनाक लगता था, तुम्हें 240 हर्ट्ज खतरनाक लगता था, अब 360 हर्ट्ज के जो मॉनिटर्स आने वाले हैं, डेल, एलियनवेयर, असूस, एमएसआई और भी जो तुम्हें पेरिफेरल्स आने वाले हैं लाइक असूस, लॉजिटेक, रेजर, स्टीलसिस, इनकी तरफ से, इनके थ्रू आप जो है वो पता लगा पाओगे कि आपका इनपुट लैग या फिर लेटेंसी कितनी है। तो और उसको आप जो है वो एनवीडिया क्लेम करता है कि वैलोरेंट, कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉरजोन, एपेक्स लेजेंड, फोर्टनाइट, इन सब जो तुम्हारे ई स्पोर्ट्स गेम है, इनके अंदर तुम अप टू 50% से उनको कम कर सकते हो। दूसरा एनवीडिया लेके आया है एनवीडिया की ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, जिसके के अंदर तुम्हारा आरटी वॉइस यानी कि रे ट्रेसिंग वॉइस जो तुम्हारा है, आरटीएक्स वॉइस, उस जैसे फीचर्स होंगे। रे ट्रेसिंग वॉइस ऑलरेडी बीटा में है, बट इसके अंदर तुम्हें और चीजें मिलेंगी, जिससे ना केवल तुम अपनी माइक की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हो, तुम जो है वो नॉइज रिमूवल कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारी रे ट्रेसिंग वॉइस में मिलती है, बल्कि तुम वेब कैम अगर यूज करते हो तो तुम उससे अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वर्चुअल बैकग्राउंड्स में इफेक्ट्स लगा सकते हो, वेब कैम में ऑटो फ्रेमिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब एआई पावर्ड है और ये सब जो है वो एनवीडिया ने सब कुछ जो है वो करके रखा हुआ है। तो अगर तुम स्ट्रीमर हो तो स्ट्रीमर्स की तो जन्नत है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब होगा तुम्हारे ग्राफिक्स कार्ड पे नेटिवली। तो तुम्हें अलग से कुछ वेब कैम में सेटिंग्स और बैकग्राउंड के लिए ग्रीन स्क्रीन या फिर वो सब चीजें हैं वो नहीं करने की जरूरत है, एआई तुम्हारे लिए वो सब करेगा। सो इसके साथ जो है वो एनवीडिया ने ओमनीवर्स मैकेनिमा जो है वो अनाउंस किया है। इसके ऊपर मैं जो है वो अलग से बताना चाहूँगा, अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि ना बनाऊँ। बट अगेन इसके बारे में आपने सुन ही लिया होगा कि तुम जो है वो सपोर्टेड गेम से जो है उनके एसेट्स ले सकते हो और अपने वेब कैमरा और एआई को यूज़ करके कैरेक्टर्स वगैरह बना सकते हो, जिसके अंदर तुम जो है वो एक्चुअली जो है वो फिजिकल एक्यूरेसी, एक्चुअल जो है वो लाइट किस तरीके से इंटरेक्ट करती है चीज़ों पे, फिजिक्स, मटेरियल्स और एआई, इन सबको जो है वो कंबाइन कर सकते हो उसके अंदर। और जो है तुम उसके अंदर फिर फेस एंड वॉइस एनिमेशन और फिर उसके बाद जो है फिल्म क्वालिटी सिनेमैटिक्स तुम जो है वो बना सकते हो RTX 30 सीरीज के रेंडर पावर से। नाउ ये चीज़ें जो है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ मैं कि वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। नाउ ये सब तो हो गए सारे के सारे फीचर्स जो एनवीडिया ने अनाउंस किए हैं। आज बाकी बात आती है प्राइसिंग की। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 3080, 3070 और 3090 रिलीज हुए हैं। सबसे बात करते हैं 3080 की, जो कि फ्लैगशिप कार्ड है। फ्लैगशिप कार्ड जो हमारा है ये आने वाला है 71,000 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी। ये अल्टीमेट गेमिंग जीपीयू होने वाला है, कोई 3080 Ti ऐसा ग्राफिक कार्ड इस बार नहीं आएगा। मे बी फ्यूचर में 3080 सुपर आए, एनवीडिया कुछ भी कर सकता है, बट अभी के लिए कुछ नहीं आने वाला है इससे टॉप एंड। और ये जो है वो 2x यानी कि दुगना फास्ट होने वाला है 2080 से। 10 GB की आपको वी रैम मिलेगी GDDR6X, जो कि 19 Gbps पे चलेगी।
ठीक है, तो 19 जीबीपीएस पे चलेगा और ये जो है वो तुम्हें कंसिस्टेंटली 60 फ्रेम्स दिला सकता है 4K गेमिंग पे, ऐसा एनवीडिया का कहना है। उसके बाद तुम्हारा जो सबसे स्वीट स्पॉट का ग्राफिक कार्ड है RTX 3070, जो कि सबसे मैं कहूँगा बेस्ट वैल्यू होगा लोगों के लिए। 51,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी, अगेन डिपेंडिंग कि तुम्हारा कौन सा मॉडल है, asus का स्ट्रिक्स या फिर ट्रिपल फैन कोई और भयंकर सा, तो प्राइसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे उनकी ऑफकोर्स होगी, लेकिन स्टार्टिंग 51,000 से होगी। 2080 Ti से ये जो है फास्टर है, क्या बोल रहा हूँ, 2080 Ti से फास्टर है, उसकी आधी कीमत पे। एंड ये जो तुम्हारा नॉर्मल वनीला 2070 था, उससे ऑन एवरेज 60% फास्टर है। ये आएगा तुम्हारा 8 GB GDDR6 मेमोरी के साथ, और सबसे स्वीट स्पॉट है, मतलब तुम इसमें 4K गेमिंग भी कर सकते हो कुछ हद तक, और वरना 1440p रेजोल्यूशन पे तो तुम इनसेन गेमिंग कर ही सकते हो। नाउ बात करते हैं मॉन्स्ट्रस कार्ड की, 3090, जो कि टाइटन के लेवल का कार्ड है। इस बार टाइटन नहीं आने वाला, और एनवीडिया इसको बुला रहा है BF GPU। जी हाँ, BF GPU, BF GPU। एंड BF GPU की फुल फॉर्म है बिग फेरोशियस GPU। एनवीडिया जो है वो इसको बोलता है बिग फेरोशियस GPU। नाउ ये कार्ड जो तुम्हें आने वाला है, स्पेक्स जो है वो तुम्हें इसकी पता है पहले से। इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो होने वाली है, ये आने वाला है 1,52,000, यानी कि 1.52 लाख, यानी कि 1,52,000 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल्स। एंड ये जो है वो तुम्हें पता है, इसके डिजाइन तुम देख चुके हो। 3 स्लॉट का कार्ड है, डुअल एक्सियल एयर फ्लो इसके अंदर है। एनवीडिया बोलता है कि ये 10x क्वाइटर है टाइटन RTX के मुकाबले, और जीपीयू को 30 डिग्रीज तक कूल रखता है। अभी 30 डिग्रीज एनवीडिया ने किस एनवायरनमेंट टेम्परेचर्स कैसे टेस्ट किए हैं वो एनवीडिया जाने, बट इसके अंदर 24 GB GDDR6 मेमोरी तुम्हें देखने को मिलेगी, जो कि कोई भी AI एल्गोरिदम और कोई भी तुम इसके ऊपर वर्कलोड डालो कंटेंट क्रिएशन का, ये आराम से हैंडल कर सकता है। और 3090 जो है वो तुम्हारा टाइटन RTX से 50% फास्टर है, और ये 8K 60 FPS पे तुम्हें मैनी टॉप गेम्स में, एनवीडिया का कहना है कि कई टॉप गेम्स में ये आपको 8K पे 60 FPS करा सकता है। 8K पे 60 FPS। नाउ 8K पे 60 FPS का मतलब ये नहीं है कि नेटिवली इसमें 8K पे 60 FPS चलेंगे, बल्कि एनवीडिया का कहने का मतलब ये है कि 8K पे 60 FPS तुम कर सकते हो विद DLSS, यानी कि डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। एनवीडिया ने यहाँ पे क्लियर नहीं करा, बट अगेन तुम DLSS के साथ इसमें 8K पे गेमिंग कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास जो है वो 4K मॉनिटर भी नहीं होगा, बट अगेन 8K पे गेमिंग करनी है, 3090 तुम लोग ले सकते हो। तो मैंने प्राइसिंग बता दी, सब कुछ बता दी। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो जितने भी तुम्हारे पार्टनर मॉडल्स के कार्ड आएंगे, जितने की तुम्हारा 3080 जो है वो सितंबर 17 से दुकानों पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें अगर 3080 लेना है, तुम सितंबर 17 से जो है वो बाय कर सकते हो, तुम्हें दुकानों पे ऑनलाइन वगैरह जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। 3090 तुम लोग को लेना है तो वो सितंबर 24 से होगा, बिकॉज टॉप एंड कार्ड है। और 3070 जो है वो अक्टूबर में अवेलेबल होगा, इस मंथ जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। सो अगर तुम लोग बाय करने वाले हो इन सब चीजों को, तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। 3060 के बारे में अभी फिलहाल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3060 कब आएगा, क्या आएगा, मे बी जब 3070 अक्टूबर में आ रहा है तो वो तो उसके बाद ही आएगा। तो जो लोग वेट कर रहे थे नए ग्राफिक्स कार्ड का, सब कुछ आ चुके हैं। अगर तुम इतने महंगे कार्ड ले रहे हो, तो मैं बोलूंगा तुम्हें कम से कम एक 4K 120 हर्ट्ज का मॉनिटर लेना ही चाहिए, या फिर एक 4K 60 का एटलीस्ट, अगर तुम 3070 या 3080 ले रहे हो। और अगर तुम 3090 ले रहे हो, तो तुम एक 8K टीवी ले सकते हो, LG का नैनो सेल वाला, या फिर सैमसंग का कोई, या फिर तुम ले सकते हो BFGD फ्रॉम एनवीडिया, या फिर तुम ले सकते हो कोई और इनसेन कार्ड। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।